सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी इससे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे, साइंस का जितने भी सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे वो पिछले वाले वीडियो में आप सभी जाकर देख सकते हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट से ही यह चैनल आगे बढ़ेगा और आप सभी बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3, तो आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाए गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जब मधुमक्खी काटे तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करें, उससे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर होती है। अगला है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें कार्बन को मिला लिया जाता है, कार्बन को मिला दिया जाता है जिससे लोहा कठोर और मजबूत बन सके। नेक्स्ट, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोग होता है, तो 44 गुणसूत्र प्लस XY यानी कि इसका संयोग होता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, धुआं सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा 62.9 होती है। धुआं सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत कितना होता है, तो 62.9% होता है। नेक्स्ट है, डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो मांसपेशी उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है, तो पहला समूह में रखा गया है क्षारीय धातुओं को। न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है, तो CO कॉपर और नियोन को रखा गया है, निकेल को रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है, तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में किस में नोबेल गैसों को रखा गया है, तो 18 आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों में यानी कि 18 में नोबेल गैसों को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की मात्रा क्या है, तो एम्पियर, इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आप सभी चैनल पर बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो क्लोरीन गैस निष्कासित होती है जब विरंजक चूर्ण को जल में रख दिया जाता है तब। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में इसका विखंडन हो जाता है। नेक्स्ट है, पीतल निम्न में से किससे बने एक मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का बना हुआ मिश्र धातु है पीतल। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र Ca2 ब्रैकेट PO4 का होल 2 होता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, Ag+ सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। जब Ag और Cl यानी कि चांदी और क्लोरीन के संयोग होने पर कौन सी यौगिक बनता है, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के माध्यम एक बिंदु होती है जिसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, तो 60% होता है, मीथेन का 60% होता है बायोगैस में। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है,
पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, तो अंडप इसे कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड के अष्टकों के नियमों में निम्न तत्वों के कौन सा तत्व अंतिम तत्व है, तो थोरियम इसका राइट आंसर होगा। थोरियम जो है अंतिम तत्व है। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूलैंड के किस नियम के रूप में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा गति का तीसरा नियम, इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो मेंडुला ऑब्लांगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। यह चैनल 10 से 12 मिनट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवाया जाता है इस चैनल पे, तो आप सभी अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी, अगर संवेग वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा क्या गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा मूल मान का। नेक्स्ट है, मादाओं में अंडाणुओं उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा अंडजनन। नेक्स्ट है, एक ही अवधि में मौजूद आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान रहेगा, तो सेलों की संख्या समान रहेगा। अगला सवाल है, एक कंडारा किसे बनाया जाता है, तो केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है, इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। नेक्स्ट है, जब कोई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा समांतर होगा। नेक्स्ट, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कंकाल रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो तरंगदैर्घ्य इसका राइट आंसर होगा। आवेश की एसआई इकाई है कूलॉम्ब, आवेश का एसआई इकाई है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो एल्केन इसका राइट आंसर होगा। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, यानी कि हड्डी संबंधित बीमारी होती है, तो विटामिन डी। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो निर्यात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंडप का एक हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र। नेक्स्ट सवाल है, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होती है। अपघटन का यह कार्य निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, तो हाइड्रा। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा, तो राइट आंसर होगा Mg3N2। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है, अलिंद, इसका राइट आंसर होगा अलिंद। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, तो पी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, तो 1 युग्म उपस्थित होते हैं। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है 137 यूरेनियम के बराबर होता है। जब तत्व किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो चाल में परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट है, निषेचन अंडा युग्म किसमें समाविष्ट हो जाते हैं, तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन के लिए लिया जाता है, तो आयरन, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वा बल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो भार, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु
वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्र बल इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं जल, इसका सही जवाब होगा जल। निम्न में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो कबूतर जो है गर्म रक्त वाला पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पारपोसेस। पारपोसेस इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ठोस। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा आप सभी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को कुछ त्रुटि लगा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।